Yes, my dear students, I'm here with another superlative session. क्या है आज के सुपरलेटिव सेशन में? अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक। मैं ये चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक के हर टाइप का क्वेश्चन आपको आए, हर टाइप के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं ना मुझे, अपने गुरुजी को? थैंक यू। A bus covers a distance of 240 km at a uniform speed. Due to heavy rain, its speed gets reduced by 10 km per hour. And as such, इसकी वजह से क्या होता है? It takes 2 hours longer to cover. स्पीड कम होगी रेन की वजह से, हैवी रेन में स्पीड कम होगी 10 किलोमीटर पर आवर की, 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। जो डिस्टेंस है डेली का डिस्टेंस, उसको कवर करने में 2 आवर्स ज्यादा लग गए। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द बस। जो फाइंड करना है उसको सपोज कर लेते हैं, लेट द यूजुअल दैट इज नॉर्मल स्पीड ऑफ द बस इक्वल्स x किलोमीटर पर आवर की। सपोज बस की अपनी नॉर्मली ये स्पीड रहती है। डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर। अच्छा, ये गिवन है। ओके ओके, एंड राइट हियर एज द डिस्टेंस इक्वल्स 240 किलोमीटर। सो बस को नॉर्मली कितना टाइम लगता था? सो द ओरिजिनल टाइम जो बस लेती थी इक्वल्स डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, ये स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें यहां टाइम चाहिए हो रहा है, बिकॉज टाइम दे रखा है ना कि 2 आवर ज्यादा लगते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? जो गिवन इंफॉर्मेशन है और अननोन चीजें हैं उनको हमें टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेना चाहिए। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा आपके पास। दिस इज एस फॉर स्पीड। तो 240 डिस्टेंस अपॉन स्पीड ओरिजिनल एक्स था, ये टाइम नॉर्मली बस लेती थी। अब हुआ क्या? नाउ स्पीड गड़बड़ हो गई रेन की वजह से। न्यू स्पीड इक्वल्स x माइनस 10 न्यू स्पीड। सो न्यू टाइम क्या होगा? डिस्टेंस तो अभी भी वही है 240 अपॉन स्पीड x माइनस 10। एक टाइम ये है, दूसरा टाइम ये है। आप चाहो इनको T1 एंड T2 लिख सकते हो फॉर योर कन्वीनियंस। ये देखिए, ये लिखा T1 एंड T2 है ना। तो T1 ग्रेटर है या T2 ग्रेटर है? न्यूमरेटर दोनों में सेम है, समझ रहे बात? ये x है और ये x माइनस 10 है। यहां आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया है। जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है। T2 ग्रेटर होगा, स्पीड कम हो रही है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट कैन वी राइट हियर? जो T2 है वो T1 से हाउ मच लॉन्गर? 2 आवर्स लॉन्गर। ये आवर में है, कहीं कहीं पे मिनट भी दे देते हैं कि भाई इतना मिनट ज्यादा लगा, तो वो मिनट लिखेंगे अपॉन 60 करना पड़ेगा, आवर में कन्वर्ट करोगे उसको, राइट? T2 इक्वल्स T1 प्लस 2 और T2 माइनस T1 हमें 2 ले लेना चाहिए। T1 एंड T2 को इनके टर्म्स में प्लेस कर लेते हैं, बिकॉज हमें तो इवेंचुअली x की वैल्यू फाइंड करनी है। T2 240 अपॉन x माइनस 10 माइनस T1 240 अपॉन x इक्वल्स 2, राइट? दैट इज
इन दोनों का एलसीएम क्या है? x इंटू एक्स माइनस 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं। 240 x से 240 को मल्टीप्लाई किया, 240x माइनस फिर ये x माइनस 10 से यहां 240 को एक एक करके ले लें, माइनस 240x। अब तो मैं बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं, जो बच्चे मुझे बिगिनिंग से फॉलो कर रहे हैं वो बहुत कुछ सीख गए होंगे और उनको मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग वो भी पता चल गया होगा। लेकिन जो आज इस सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, नॉट इस चैनल को इनफैक्ट फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, वो भी रेगुलर फॉलोअर बनेंगे तो यहां से बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। माइनस 240x माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस 200 एक जीरो इंक्रीज होगा, 240 इंटू 10 2400 इक्वल्स टू, ठीक है ना। और ये दो कैंसिल हो गए, वाओ ये तो अच्छा हो गया हमारे लिए। तो एक काम करें, 2400 इक्वल्स, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ऐसे लिखना पसंद करूंगा मैं इसको। मैं बार बार कहता हूं स्मार्ट वर्क करो, नंबर्स को कैलकुलेशन में जितना छोटा है उतना लेके चलो, छोटे नंबर्स है ना, पॉसिबल हो रहा है तो कैंसिल करो उनको। जैसे यहां पर बन रहा है, मैं क्यों खाली 2 को अंदर लेके चलूं, उसको 2x स्क्वायर बनाऊं, 20x बनाऊं, जब यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया ना, नाउ दिस कैंसल, सॉरी दिस 2 कैन कैंसल 2400, अभी पॉसिबल है इसको कैंसिल करना। दूसरे नजरिए से देखो इसको तो 2 अपॉन में भी आ सकता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल 2400 अपॉन 2 इफ दिस 2 गोज डाउन, राइट, 1200। तो व्हाट डू वी गेट हियर, व्हाट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 10x है माइनस 1200 इक्वल से 0। स्प्लिटिंग करते हैं इसके, 1200 1200 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए आपको जिनमें 10 का गैप हो। क्या है वो ऐसे फैक्टर्स? ऐसे रफ वर्क कर सकते हैं, 2 600, 2 300, 2 150, 2 अगेन 75, 3 25 3 जार एंड 5 5 जार, 5 1 जार, ठीक है। ऑल राइट, 10 का गैप आपको चाहिए हो रहा है। 5 3 15, 2 जार 30 मुझे दिखाई दे रहा है, ये 30, 2 4 8 8 5 जार 40, 40 एंड 30। इस तरीके से हम फैक्टर्स का यूज कर सकते हैं अपने डिजायर्ड नंबर्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो एक्स स्क्वायर्ड माइनस 40x इट शुड बी प्लस 30x माइनस 1200 इक्वल्स 0, राइट। इसका फैक्टर फाइंड करें फिर अब, सॉरी व्हाट फर्दर फैक्टर हो गया, कॉमन ले लें, x कॉमन लो, x माइनस 40 एंड प्लस 30 कॉमन हियर, तो x माइनस 40 बिकॉज 30 इंटू 40 1200 ही है, तो 30 कॉमन ले पाए हम, तो x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 30 यू गॉट एज द फैक्टर्स। क्या मिला? x इक्वल्स 40 कॉमा माइनस 30 बाई 0 प्रोडक्ट रूल। हमें फाइंड करनी थी स्पीड ऑफ द बस, यूजुअल स्पीड ऑफ द बस। स्पीड ये नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती है ना, तो 40 आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, माइनस 30 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हेंस हमारा आंसर क्या आया? हेंस जो रिक्वायर्ड स्पीड है, रिक्वायर्ड स्पीड इक्वल्स 40 किलोमीटर पर आवर, ये आया बच्चों। दिस इज द आंसर। 40 किलोमीटर पर आवर की बस की अपनी नॉर्मल स्पीड रहती थी, जो रेन की वजह से कम हो गई है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन,
एक बार में समझ में नहीं आया तो इस वीडियो सेशन का, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप लोग रिपीट करके भी देख सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, तभी यू कैन मास्टर द सब्जेक्ट, यू कैन मास्टर द कॉन्सेप्ट, मास्टर द चैप्टर, राइट। चले नोट करें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला पिटारा क्या देता है हमें? डन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन हमारे सामने, द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। पहले को ना, जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझा जाए, अच्छे से इसको समझ लिया जाए तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो फिर दिमाग में सॉल्व हो जाता है। मानते हैं इस चीज को? तो ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन फर्स्ट, दैट आई repeatedly keep saying from here. The speed of an express train is x kilometer per hour and the speed of an ordinary train is 12 kilometer per hour. Less than that of the express train है, तो 12 kilometer per hour less than the express train. If the ordinary train takes 1 hour longer than the express train, ऑर्डिनरी ट्रेन को 1 आवर ज्यादा लग रहा है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन। कोइंसिडेंस है, मेरी लाइन के एंड में यही आए हैं 3 रोज में, तो कैसे होगा क्वेश्चन ऑफ? अच्छा, इन्होंने तो क्वेश्चन वालों ने सीधे एक्स दे रखा है, हमें लेट एक्स भी कहने की जरूरत नहीं है, हमें वो लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, ये कर देता हूं मैं, गिवन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बच्चों? 240 किलोमीटर है। दोनों ट्रेन को, एक्सप्रेस एज वेल एज आपका ऑर्डिनरी ट्रेन, 240 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है। दोनों का टाइम कितना लेना है? और क्वेश्चन आसान है, इस तरीके से सोचोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंस इतना है, सो टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ये लो, बाय द एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम इक्वल्स प्रीवियस क्वेश्चन में बता रखा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 240, वहां भी 240 था शायद ना, अपॉन एक्स, एंड टाइम टेकन बाय द ऑर्डिनरी ट्रेन इक्वल्स, इसको थोड़ा ऊपर ऊपर करें, कंजेस्टेड हो जाएगा, 240 अपॉन x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर लेस है ना। तो आप चाहो तो इसको T1 कह सकते हैं और इसको T2 फॉर कन्वीनियंस। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि जो ऑर्डिनरी ट्रेन ने टाइम लिया T2, वो 1 आवर लॉन्गर है। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है T1, उससे 1 आवर लॉन्गर। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं, या फिर ऐसा कर लो, T2 माइनस T1 इक्वल्स 1, सो इट इज गोइंग टू गिव अस T2 मीन्स क्या है बच्चों? T2 240 अपॉन x माइनस 12 माइनस T1 इज 240 ओवर x equals 1. Let us simplify it further to find x. 240x माइनस, ये x माइनस 12 से इसको मल्टीप्लाई करें आप लोग, माइनस 240x माइनस इंटू माइनस प्लस 240 इंटू 12, व्हाट शुड इट बी? प्लस में 240, 12 से कर लो, 0 आ गया, एंड 12 4 जार 48,
राइट। 48, 4 कैरी, 12 2 जा 24, 24 प्लस 4 28, 2880 whole upon what the LCM of both x into x minus 12, ये है इक्वल्स 1। कुछ कैंसिल हुआ? यस हुआ, बिल्कुल होगा भाई, ज्यादातर केसेस में तो हो ही जाता है, तभी कहते हैं ना वेयर देयर इज विल देयर इज वे, है ना। तो पहले काम करने की ललक रखनी है अपने अंदर, फिर अब आजकल तो वो यूनिवर्स वाला भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि जैसा आप सोचते हो ऐसा आप अचीव कर सकते हो। कर तो सकते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक ही सुर में रहना पड़ता है। सुर मतलब उस चीज का अपने टारगेट पे फोकस, उस सुर से मतलब ये है, ये नहीं कि कुछ और ही धुन में है, ऐसा वाला नहीं। धुन किसकी होनी चाहिए? अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की, गोल को अचीव करने की धुन उसकी, तो उससे पॉसिबल है, उससे पॉसिबल है। ऐसे यहां भी जब आप सोचो, अब पढ़ने बैठो पॉजिटिव होके कि मुझे कुछ करना है, मुझे सीखना है, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे ये एक्सरसाइज वर्कआउट करनी है ना, मुझे इस सेशन से कुछ सीखना है, तो अब पूरा सराउंडिंग, पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प करने में लग जाता है। यहां से भी हेल्प हो रही ना आप लोगों की? नहीं हो रही है तो बताइए, प्रैक्टिस कीजिए खूब। इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x, या ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2880 इक्वल्स 0, राइट। अब इसके फैक्टर निकालने हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोग यूज करना चाहेंगे। इसके दो ऐसे नंबर चाहिए जिनके बीच में 12 का गैप हो। चलिए फिर लग जाते हैं काम पे। यहां पर काम ज्यादा बातें कम, मेरी पॉलिसी, मेरा अपना प्रिंसिपल इस टाइप का रहता है, वर्क मोर टॉक लेस ना, दैट बिकॉज एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। चलिए, कहीं आप लोगों को लगेगा सर भी तो इतना बोल रहे हैं, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। 2 1 जार 2 7 20, ओके। 2 3 जार 2 6 एंड 2 180 इसका हाफ, 2 90, 2 45 इसका हाफ, कितना हो रहा है भैया ये? 3 वर्ड जार 15, 3 5 5 1, क्या मिल सकते हैं फिर? अब 5 3 जा 15, 15 3 45 तो नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे? 5 3 जा 15, 15 15 4 जार 15 4 जार 60, बीच वाले कितने बचे आपके पास? दिस इज 16, 16 3 जा 48, राइट। 60 एंड 48 में 12 का गैप है। तो हमारे डिजायर्ड नंबर से हैं 60 माइनस 60 प्लस 48, ये है माइनस 2880 इक्वल्स 0, राइट। तो क्या मिले फैक्टर इसके? x कॉमन लें, x माइनस 60 प्लस 48 कॉमन फ्रॉम हियर, तो x माइनस, बिकॉज 48 इंटू 60 वही हमारा ये है ना, सारे फैक्टरिंग, तो ये 60 ही होगा, इक्वल्स 0, ये आया। सो यहां पर लिखे हैं, यूज कर लेते हैं स्पेस का, it becomes x minus 60 into x plus 48 equals 0, giving us x equals 60 comma minus 48,
What is the objective of this question? Find the speed of the express train. Negative number, it is unacceptable here, तो 60 स्पीड ऑफ द ट्रेन नेगेटिव में नहीं हो सकती है, वो एक्सेलरेशन हो सकता है कब? व्हेन द ब्रेक्स हैव बीन अप्लाइड, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव जा सकता है, दैट इज रिटार्डेशन, लेकिन स्पीड नहीं भाई साहब, स्पीड नहीं। मिनिमम स्पीड होगी तो जीरो ही होगी, फाइनल स्पीड जब स्टॉप हो गया है तो जीरो ही रहेगा, जीरो से नीचे नहीं जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव बट नॉट द स्पीड, तो 60 हमने इसको लिया है। हेंस व्हाट वुड यू से? जो रिक्वायर्ड स्पीड है, रिक्वायर्ड स्पीड हमें लिख लेना चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर, ये है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। यस, आंसर। ओके, तो जो ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं, बस वाले क्वेश्चन हैं, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो इस तरीके से करने होते हैं हमें। ध्यान दें, जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर दे रखा है कि हम टाइम को पकड़ के चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई दोनों का टाइम निकाला, उनमें जो भी डिफरेंस कम ज्यादा बोल रखा है उसका यूज करके हमने अपने लिए इक्वेशन बनाई, उसको सॉल्व करके अननोन चीज को फाइंड किया। प्रैक्टिस करें खूब, प्रैक्टिस से ही पॉसिबल होगा, प्रैक्टिस से ही आप लोग एक्सप्रेस बन सकते हैं ना। आप लोग भी तो एक्सप्रेस बन सकते हैं, प्रैक्टिस से ही होगा, लेकिन ठीक है। चलिए फिर, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।